परम पूज्य गुरुजी, परम पूज्य दीदी, संतों, भक्तों और मुक्तों, दूर दराज से आए हुए सभी को मेरा हार्दिक जय स्वामीनारायण। ये 1 महीना का जो शिविर चल रहा है, इसमें जो मैं 10 साल में नहीं सीख सका, ना प्राप्ति नहीं कर सका, वो 20-21 दिन में जो मैंने प्राप्ति की है वो मैं जानता हूँ। तो ये तो शिविर अब से 200 साल पहले, 225 या 200 साल पहले गुणातीतानंद स्वामी भी जूनागढ़ में सत्संग कराते थे। जो जूनागढ़ में सत्संग हो रहा था वही सत्संग आज दिल्ली के अंदर हो रहा है। और स्वामी जी गांव-गांव जाकर के आग्रह करके लोगों से को बुलाते थे कि 1 महीने का सत्संग अगर तुम करोगे तो 100 जन्मों की कसर टल जाएगी। ये तो ऐसा लिखा है। लेकिन जो बातें जूनागढ़ में स्वामी की होती थी वही बातें आज यहाँ पर हो रही हैं। हम तो बड़े भाग्यशील हैं कि जो हमको परम पूज्य गुरुजी का ऐसा संबंध मिल गया, और उसमें भी गुरुजी साक्षात गुणातीत के स्वरूप हैं। क्योंकि शिरोमणि लिखा है, मैंने सारे वो पढ़े हैं, मेरे याद भी है। गुणातीत के लिए शिरोमणि लिखा या गुरुजी के लिए शिरोमणि लिखा है। तो गुरुजी गुणातीत के स्वरूप हमको यहाँ मिले हुए हैं। और जो भी लोग यहाँ बाहर से या दूर दराज से जो आ रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो 7 बजे से पहले अपना टाइम निकाल के जो यहाँ आ जाते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और गुरुजी ने जो यहाँ पर जो बातें की हैं या सुनी, जो हम सुन रहे हैं सभी, तो बातों को गुरुजी ने कितनी, जैसे कि रामायण है या महाभारत है, कितनी बारीकाई से उन बातों को निकाल कर और विस्तार से समझाया, वो मैंने आज तक कहीं ऐसा न सुना न पढ़ा। गुरुजी की बात ही मुझको अलग दिखाई दी। वो जो यहाँ पर प्राप्ति हुई है वो और ना कहीं किसी जगह नहीं मिल सकती। क्योंकि जैसे कि महाभारत में उस रोज गुरुजी ने बताया था कि कुंती को कुंवारी के बच्चा पैदा हुआ और गंधारी का पति अंधा था धृतराष्ट्र, लेकिन उसने अपनी आंखों के पट्टी बांध ली, मेरा पति अंधा तो मैं भी अंधी बनकर रहूंगी। समझे जी। लेकिन गंधारी को सती नहीं बताएगा, कुंती को सती बताया। इसी तरह द्रौपदी के 5 पति थे, द्रौपदी को सती कहते थे। ये तो बात गुरुजी ने बताई। महाभारत के बारे में वैसा मुझको ज्ञान है, लेकिन जो गुरुजी ने इतनी बारीकाई से बातें निकाल कर बताई हैं वो और कहीं नहीं मिल सकती, शास्त्रों में भी नहीं मिलेंगी। तो इसका लाभ तो लेने के लिए, जैसे कि जूनागढ़ में गुणातीतानंद स्वामी 100 जन्मों की कसर टाल रहे थे, आज हमारे गुरुजी करोड़ों जन्म की कसर टालने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये तो लाभ लेने की जहाँ तक बात है, मैं तो यही कहूँगा कि कल जो मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छी बात करी, उन्होंने ये कहा कि गुरुजी की इस कैसेट की जो मार्गदर्शिका है उसकी एक किताब छापी जाए। तो अगर किताब छप जाएगी तो उससे और भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि हम लोगों के ध्यान पर नहीं रहती हैं बातें, तो किताब में तो बार बार पढ़ते रहेंगे। इसलिए अगर किताब भी छप जाए, मैं तो दीदी से भी निवेदन करूंगा कि ये किताब छपवाने की कोशिश करें। देखो, हालांकि भगवान के धारक संत हैं, ऐसे तो हम और आप नहीं हो सकते। हम तो अपने जन्म की कसर ही टलवाना वही काफ़ी है। क्योंकि गुरुजी जैसे तो ना कोई हुआ ना होगा। लेकिन मैं तो ये बात कहूँगा कि जो इन बड़े संतों ने बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं, वो सेवा अगर इसी तरह की हम भी करें और गुरुजी के ही सानिध्य में रह के, गुरुजी की आज्ञा में रह के कार्य करें, अपनी मान्यताओं को ख़त्म करके चलें इस रास्ते पे, तो परेशानी कुछ भी नहीं आएगी। जैसे कि
गुणातीतानंद स्वामी अब उस जमाने में एक एक मन कितना कितना कपड़ा धोकर लाते थे, कितनी बड़ी सेवा वो संत करते थे। योगी बापा ने 40 साल जो है रसोई फूकी थी, तो कितनी बड़ी सेवा उन्होंने। इसीलिए सेवा हमारे लिए भी, जैसे मंदिर की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, संतों की सेवा करें, सेवा महिमा समझकर सेवा करें तो उसका फल अलग मिलता है, सेवा का फल। तो सेवा तो आप दीन दुखियों की भी कर सकते हैं, अपने माँ बापों की भी कर सकते हैं, भक्तों की भी सेवा कर सकते हैं। तो सेवा एक परम धर्म बताया गया है, और इन संतों ने ये सेवा कर करके ही भगवान को कैच किया है, और कुछ नहीं। भगवान को कैच, सारी मान्यताएं खत्म कर कर, जगत को अपने अंदर से निकाल करके, और ऐसी ऐसी सेवाएं करके, दूसरों को राजी करके, भक्तों को राजी करके, और जब भगवान प्रसन्न हो गए उन पे। तो मेरा कहने का मतलब एक छोटा सा एक्सीडेंट बताता हूं मैं, छोटा सा प्रसंग महाभारत का, सेवा के बारे में। राजा शांतनु हस्तिनापुर का राजा था। एक रोज राजा गंगा तट पे घूमने के लिए सारथी को साथ में लेकर के पहुंच गया। वहां क्या देखता है, एक मल्लाह की लड़की जिसका नाम सत्यवती था, वो बहुत खूबसूरत थी। राजा का उस पर मन आ गया, और राजा ने उस लड़की से कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने हामी भर ली, मेरे पिताजी से पूछ लो। पास में मल्लाह की झोंपड़ी पड़ी हुई थी, वहाँ पर गए। मल्लाह भी तैयार होगा कि हमारी लड़की हस्तिनापुर की पटरानी बनेगी, कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी, अगर इससे कोई संतान, जो भी संतान पैदा होगी, वो राजगद्दी का मालिक बनेगी। राजा तो घूम गया। राजा के तो बड़ा पुत्र देवव्रत था, जिसका बाद में भीष्म नाम पड़ा था। राजा ने कहा, क्योंकि पहले ऐसा नियम था राजान का, जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो ही राज्य का अधिकारी होता था। राजा ने मना कर दिया, भाई ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पुत्र है। उन्होंने मना कर दिया, लड़की ने भी मना कर दिया, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। राजा वापिस हस्तिनापुर आ गया, और राजा उसी के वियोग में, बैराग में रोजाना उसके जावा, दर्शन करा, शाम को आ जाए। राजा बहुत चिंता सी में रहने लगा। जब देवव्रत को ये मालूम पड़ी कि पिताजी राजकाज पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस तरह परेशान रहते हैं, तो उन्होंने पूछा, पिताजी ऐसी क्या बात है जो आप इतनी चिंता में रहते हैं? नहीं बेट पुत्र, कुछ नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर देवव्रत ने सारथी से पूछा। सारथी ने उसको बताया, जी ऐसे ऐसे बात है, एक लड़की है और उससे शादी का जिक्र किया था, और इस तरह उन्होंने कहा कि जो इसकी कोख से संतान पैदा होगी वो राज का मालिक बनेगी। राजा ने मना कर दिया। बस उसी की उसमें राजा जो परेशान है, अच्छा मेरा पिता इतना परेशान है उसे एक लड़की के लिए। रथ लेकर के देवव्रत गंगा तट पर पहुंच गया, और उसने कहा कि मुझे कोई राजकाज नहीं चाहिए, और तुम माताजी बैठो, चलो मेरे पिताजी से शादी करो। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे संतान पैदा होगी, फिर कैसे होगी, फिर वो राज की मालिक बनेगी, हमें ऐसे कैसे विश्वास कर ले। तो देवव्रत ने यहाँ पर एक बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा की। दृढ़ प्रतिज्ञा, पृथ्वी आकाश और जल को मैं साक्षी मान करके ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सदा जन्म जती रहूंगा और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। जब ये धरती आकाश हिल गए, ये दृढ़ प्रतिज्ञा भीष्म की हुई, तो उसकी भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं। उस दिन से उसका नाम भीष्म पड़ा। पहला बचपन का नाम देवव्रत था, भीष्म नाम पड़ गया। प्रतिज्ञा करने के बाद भीष्म ने कहा, माताजी बैठो रथ में। उसको रथ में बैठा कर हस्तिनापुर ले आया, और अपने पिता से कहा, लो पिताजी मैं माताजी को ले आया हूं, और आप शादी रचाओ। जब पिताजी को ये मालूम पड़ी अब भीष्म ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है, तो पिताजी ने, राजा शांतनु ने भीष्म से कहा कि रे पुत्र, ये प्रतिज्ञा तू अपनी वापस ले ले। तेने मेरे लिए तो सारे भौतिक सुखों पर पानी फेर दिया, ये तेने क्या किया? उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं तो ये प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अब ये वापस नहीं होगी। तो
राजा की आंखों से आंसुओं की धारा हो गई और पुत्र को अपने गले से लगा लिया और ये आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद वरदानों में बदल जाते हैं। पुत्र, जब तक ये पृथ्वी और आकाश रहेगा तू अपनी मर्जी के बगैर इस दुनिया में से नहीं जाएगा। इच्छा और मृत्यु का वरदान उसके बाप पिता ने भीष्म को दिया था। हालांकि वो प्रतिज्ञा भीष्म की गलत रही। वो प्रतिज्ञा अगर भीष्म ना करता तो ये महाभारत का युद्ध भी ना होता। भीष्म ने वो प्रतिज्ञा गलत की थी। मेरा कहने का मतलब ये, उन्होंने अपने बाप की अनुवृत्ति को जान करके, बाप की अंदर की बात को जान करके वो सेवा भीष्म ने करी, जिससे उसको ऐसा वरदान मिला, इच्छा मृत्यु का वरदान। किसी संत ने नहीं दिया था, उसके पिता ने दिया था। आज भी इस दुनिया में, भौतिक जगत में, ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं कि बेटा तू फल है फूल है, तू हमेशा सुखी रहे। क्योंकि बच्चे ऐसा कोई सेवा कर जाता है तो उसको वो आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। भतेरे जो माँ बापों को इस तरह की, कहने का मतलब ये, परेशानी करते हैं, परेशान करते हैं, रोटी नहीं देते हैं, पानी तक नहीं देते हैं, तो माँ बाप की आत्मा दुख जाती है और वो अंदर से ये कहता है तेरा नाश जाएगा। तो ऐसा भी देखा मैंने, अपने गाँवों में खुद देखा अपनी आँखों से, उनका विनाश हो गया और वह आज तक दुखी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सेवा करनी है संतों की, भक्तों की, यहाँ तो एक कुटुंब भावना है। दूर दराज के सब लोग आए हुए हैं, बॉम्बे से आए हुए हैं, अहमदाबाद से, पंजाब से, सब में हमारा तुम्हारा एक ऐसा रिलेशन आपस में जैसे कि हम, तुम सब मेरे अपने बैठे हो, ऐसा मुझको दिखाई देता है। और मैं यहाँ मंदिर में आकर कितना अपार खुशी मिलती है। मेरे तो ये शिविर 15 तारीख से चालू हुआ था। मैं तो ये सोच रहा था कि 5, 7, 10 दिन हम भी अपने शिविर में टाइम बे टाइम आते जाते रहेंगे और ये महीना में 5-10 दिन का लाभ हम भी ले लेंगे, ऐसा विचार था। लेकिन यहाँ का जब मैंने ये हिसाब किताब देखा और गुरुजी ने जो ये कैसेट चालू करी, फिर मैंने सोचा भले ही चाहे भजन कम हो गए, लेट सेट आवे, हमें इनाम मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ की बातें सुनने वाली बात है, उन बातों की वजह से मुझे ये 12 तारीख तक ये छोड़ना नहीं है, चाहे मुझे कुछ करना हो। तो देखो, और तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बस मैं तो सहजानंद स्वामी महाराज की। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, शास्त्री महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रत्यक्ष धामदाई मुक्तों की जय, परम पूज्य गुरु जी, पूज्य दीदी और गुणातीत समाज। सबसे पहले तो काका जी का धन्यवाद करते हैं हम कि दिल्ली में मंदिर करने का शास्त्री महाराज का संकल्प गुरुजी द्वारा स्थापित किया और हम सत्संग में आ गए। सत्संग में आना इम्पोर्टेंट तो है, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सत्संग में टिके रहना। कई आए हमारे सामने और कई गए। इसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम 2 स्टेप चले हैं, गुरुजी हमारे साथ 100 स्टेप चले, तब जाके हम सत्संग में टिके रहे। बाकी हमारा नेचर या हमारा एनवायरनमेंट ऐसा था कि एटलीस्ट मैं पर्सनली सत्संग में इतना 34-35 साल से हूँ, मैं नहीं टिक पाता। गुरुजी ने, काका जी ने मेरे लाइफ में भी पर्सनल इंटरेस्ट लिया है। कई प्रसंग है मेरे लाइफ में, जैसे 1987 में मेरा गुजरात अपार्टमेंट में फ्लैट था। फ्लैट में मैंने सारी सुविधा करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करके फर्नीचर वगैरह बना के तैयार कर दिया था।
और 87 के नवरात्र में मैं 9 दिन के लिए अपार्टमेंट रहने चला गया था। शक्तिनगर का मकान छोड़ा नहीं था मैंने। तो 9 दिन में मैं पहला संडे आया, फिर दूसरा संडे आया मीटिंग में, सभा में। तो सभा के बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि दालिया, हमें अपार्टमेंट का फ्लैट निकाल के यहाँ कुछ बनाना है। मैंने गुरुजी को कहा कि मैंने काफ़ी पैसा खर्च किया है वहाँ पे, सारा फर्नीचर बनाया है। गुरुजी ने मुझे एक ही सेंटेंस कहा है, मैंने जो कहा है वो करना है, दोबारा मुझे मत पूछना। और उसका रिज़ल्ट देखो कि आज मैं मंदिर के पास रहते हुए दिन में 3 दफ़े घर से आता हूँ, मंदिर से घर जाता हूँ। और मकान बनाने की सुविधा भी गुरुजी ने कर दी सारी। ऐसे लाइफ में दूसरा 2-3 प्रसंग ऐसे बने कि काका जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि दालिया बिजनेस करो, नौकरी छोड़ देना। तो मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी। आखिरी दफ़े 26 जनवरी 1985 हम काका जी को मिले थे विद्यानगर में, गुरुजी भी साथ में थे। तो वहाँ से निकलने के टाइम पर मुझे कहा था कि जाते नौकरी छोड़ देना। काका जी की बात मैंने नहीं मानी थी। मैं सोचा इतनी अच्छी नौकरी है, साइड में बिजनेस भी चालू कर दिया था। तो 6 महीने में 3 दफ़े एक्सीडेंट हुआ और मैं ऑफिस जा नहीं पाया। आखिर मैंने नौकरी छोड़ दी। तो सब जगह पर, ऐसी कई जगह पर काका जी ने, गुरुजी ने इतनी मदद करी है। एक प्रसंग और बताता हूँ कि 2001 में मेरी बाईपास सर्जरी हुई। तो जनवरी में मेरी बाईपास सर्जरी हुई। जून में, मेरे ख्याल से 2001 जून में, कमल मेरा बड़ा लड़का बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गया। वो कहते पापा मैं अभी, क्योंकि मैंने बिज़नेस थोड़ा थोड़ा कम करना था मुझे, तो कहते मैं बॉम्बे से शिफ्ट कर रहा हूँ। उसके बाद 2001 के एंड में चिंटू की इच्छा थी कि मैं फर्दर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाऊँ। तो उसने एडमिशन भी ले लिया ऑस्ट्रेलिया में, और 2002 में उसको जाना था शुरुआत में। तो मैंने गुरुजी को, 2002 जनवरी की बात है, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी दोनों बच्चे चले जाएंगे यहाँ से, तो अब मैं अभी अहमदाबाद शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कह दिया कि आज पूछा तो पूछा, दोबारा मत पूछना, आपको कहीं नहीं जाना। तो ऐसे कितने प्रसंग लाइफ में बने हैं कि गुरुजी हमारे साथ ही रहे। इवन मेरी बाईपास सर्जरी कराई तब भी गुरुजी ने, यहाँ दीदी का फंक्शन चल रहा था, 13 जनवरी को मैं अहमदाबाद गया था यहाँ से ऑपरेशन कराने के लिए। तो शाम को राजधानी से जाना था मुझे, क्योंकि प्लेन में नहीं जा सकता था मैं, हार्ट का ऑपरेशन था मेरा, तो डॉक्टर ने मना किया था। तो राजधानी से जाना था, तो 7:50 की ट्रेन थी। यहाँ फंक्शन चल रहा था दीदी का, ऊपर हॉल में 300-400 बहनें वगैरह थे। गुरुजी खुद स्टेशन पर मुझे छोड़ने आए थे। मैं आज ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा फंक्शन होते हुए मंदिर में गुरुजी स्टेशन पर आए, कमल को बुलाया साइड में और पूछा कि बेटा कितना पैसा लेके जा रहा है तू साथ में। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे दिल को इतनी टच कर गई है कि मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ।
तो कमल का इनफ पैसा है मेरे पास, तकने नहीं कितना है, तो कितना पैसा है कि फिर भी पैसे की ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन करना, 10 मिनट में है मैं अहमदाबाद में पैसा का अरेंजमेंट कर दूंगा। ये गुरुजी ने खुद ने कहा था मुझे कुछ नहीं बताया, ये कमल को बताया। ऐसी लाइफ में इतनी गुरुजी ने हमारा फैमिली पर, मेरे पर इतनी कृपा करी है। मैं अपने नेचर के हिसाब से मैं सत्संग में इतना टिक भी नहीं पाता। आज 5 साढ़े 5 साल हो गए गुरुजी ने पार्क की सेवा मुझे दी है। मैं गुरुजी का उपकार कभी नहीं भूल सकता। हमें पता है कि रिटायर होने के बाद जो आदमी रिटायर हुए यहाँ बैठे हैं, उनको ही पता है कि दिन में टाइम कहाँ कैसे पास करना और घर में कैसे धक्के खाते। तो हमारा तो टाइम ऐसा जाता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। ऐसे कई रिटायर हरिभगत यहाँ हमारे मंदिर में भी हैं। तो ये सारा गुरुजी का इतना उपकार है हमारे पर। दीदी का भी देखो, अभी मेरी मिसेस का पैर का ऑपरेशन कराना था, घुटने का। दीदी ने मुझे पूछा, अब उनको क्या ज़रूरत थी कि दरिया सब पैसे की ज़रूरत है। अब आप मैं ये सोचता हूँ कि दीदी को ऐसा इंस्पिरेशन कैसे होगा। मेरी आँख में से पानी आ गया कि कितना ख्याल करते हैं हमारा, जो हमारा फैमिली मेम्बर नहीं करता। तो भगवान का, काका जी का लाख लाख शुक्रिया कि हमें गुरुजी ऐसे संत दिए हैं। और मैं आज एक प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी का और दीदी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। आज सवेरे की धुन भी हम जो करते हैं 6:40 पे, गुरुजी सवेरे 6 बजे सोफे में बैठ जाते हैं। इवन फॉरेन गए थे, रात को 1 बजे आए थे। इवन तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं 6 बजे आया तब गुरुजी सोफे में बैठे थे। क्या गुरुजी को धुन करने की ज़रूरत है इतनी? गुरुजी तो पूरी रात धुन करते हैं। हमारे लिए गुरुजी 6 बजे तैयार होकर सोफे में बैठ जाते हैं। तो किस मुँह से, किस बात से हम उनका शुक्रिया अदा करके भगवान को पहुँचे कि महाराज उनकी तबीयत इतनी अच्छी रखना कि हमारी उम्र उनको लग जाए। सहजानंद स्वामी महाराज की। तीर्थ माही परया रामानंद मळ्या सुधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा करया मोटा धाम रचारया गढ़पुरे बेदेश गादी करी अंतर्धान तयानति अर्थ में गुणातीते छो प्रगट सहजानंद स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रत्येक सामुदायिक मुक्तों की। पिछले करीब 1 महीने से मलकानी ये शादी, उसके बाद ऑफिस अटेंडेंस, विकास का एंगेजमेंट, इन सभी चीज़ों से काफ़ी फिजिकली थके हुए थे। तो इन्होंने फिर कहा कि गुरुजी अभी मेरा जन्मदिन आ रहा है, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो एक और बड़ा फंक्शन खड़ा हो जाएगा। फंक्शन से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं थका हुआ जैसा हूँ, इसलिए हम गुजरात चले जाए। वहाँ स्वामी जी पप्पा जी के पास 3 दिन रहेंगे, फ्रेश होके आ जाएंगे। बस ये विचारधारा पे यहाँ आने का हम लोगों को भी मौका मिल गया। बड़े संत का संकल्प होता है, वो किसी तरह खींच लेता है, काम करवा लेता है।
अभी स्वामी जी एक बात कर रहे थे, मैं कुछ और विचार में था उस समय भी। पिछली महाभारत की जो एपिसोड हुई देखी होगी, उसमें कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात करी, एक सेंटेंस बहुत अच्छा बोला है। अर्जुन को उसने कहा कि कदाचित तेरे सारथी बनने के लिए ही मेरा जन्म लिया होगा। ये सेंटेंस जिस समय मैंने वहां टीवी पे सुना, मुझे पप्पा जी की एक बात याद आ गई। कि सालों पहले पप्पा जी ने एक बार कहा था, क्या जोगी આપણા માટે છે, બીજા તો આવે ને જાય ને અડફટમાં આવે ને આગળ જતા જાય, એને બીજામાં રસ નથી, એ આપણા માટે જ છે। उस समय ये बातें सुनते भी थे, लेकिन जब ये कृष्ण की बात मैंने सुनी और फिर ये सारा जो इतिहास हुआ है उसको भी देखते हैं तो लगता है कि पप्पा जी ने जो बात करी थी वो एकदम सही थी। कि स्वामी को और कोई प्रवृत्तियां या दूसरी कोई चीज़ों व्यक्तियों में इंटरेस्ट था ही नहीं। गोवर्धन काका ने भी बीच में एक बार ऐसी बात करी थी कि शास्त्री जी महाराज का जीवन सारा देखे तो बस ऐसा ही लगे कि एक सिर्फ दादूभाई के परिवार के लिए वो धरती पे आए हो। मंदिरों करे ये सब ठीक है, ये बातें बड़ी अजीब सी लगती है कि क्या एक साधु का जीवन 1, 2, 5, 7 व्यक्तियों के लिए ही हो जाता है। लेकिन गहराई से देखते हैं तो यही चीज होती है। कृष्ण का सारा जीवन देखो तो 5 पांडव, द्रौपदी और इनों के अंदर ही लिपटा हुआ रहा। बीच में जो आए गए वो उसका संबंध को पाए और आगे चलते गए होंगे, लेकिन जो लाड लड़ाने, आनंद कराना, उनके चैतन्यों के विकास के लिए परिश्रम उठाना, अपनी सारी कुर्बानियां देकर के भी, वो ऐसे 2-5 जनों के लिए ही होता है। लेकिन ये चीज हम लोग समझते नहीं है। अगर हम समझें तो जैसे अभी स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात करी थी कि रामचंद्र जी जब वनवास से वापस लौटे, राज्याभिषेक वगैरह सब दोबारा निपट गया, तो रामचंद्र जी ने हर एक को कहा कि आज मेरे से आप लोगों को जो मांगना है मांगते जाओ। तो एक उर्मिला एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने कह दिया कि वो रघुकुल के अंदर रहने का मुझे जो सौभाग्य मिला उससे बढ़कर कोई चीज ही नहीं हो सकती, तो मुझे आपसे क्या मांगना। 12 साल का अपनी पति से जो विरह वो सहकर के भी उस पल ये कहना कि इस परिवार के अंदर मुझे रहना जो मिला उससे बढ़कर कोई सौभाग्य ही नहीं, तो मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये एक कोने में बैठ के अगर हम सोचे तो उसकी क्या एक समझदारी होगी। या वो रामचंद्र जी के परिवार को किस ढंग से उसने देखा होगा। इस चीज को हम अगर अपने आप पे भी ले लें कि हमें जो ये सत्संग मिला हुआ है उससे बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती, ये अगर विचार में हम खोए रहें तो जो हम कहते हैं ना टेंशन आ गया, कुछ परेशानी आ जाती है, मन में डूबे जाते हैं, उन चीजों से परे हो जाएंगे। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि चैतन्यों का ऐसे विकास होते होते ही ये समझदारी आती होगी। फिर भी हम खूब खुश नसीब हैं कि हम आगे पीछे होया करते, आउट ऑफ द ट्रैक भी चले जाते हैं, उठा के फिर रख देते हैं और हमारी प्रगति होती रहती है।
लेकिन जैसे जैसे कोई नई व्यक्तियां एंट्री होती है तो हमें फील हो जाता है कि ये इस ग्रुप के अंदर आए हुए हैं, सो इनकी कुछ एलिजिबिलिटी अपने आप दिखाई पड़ती है। मलकानी की एक बात करता हूं, हम लोग बोलते रहते हैं कि सेवा करो, गरजू बन के करो। मैं भी ये बोलता था, कई बार कईयों को समझाता था, लेकिन किस तरह गरजू बन के करना, वो इन्होंने एक बार मुझे बात खुद करी तो इनसे ही मैं समझा हुआ है। एक बार मैंने इनको कुछ काम सौंपा, तो मलकानी मेरा इतना काम कर देना। मुझे था ये 6-7 दिन तो लगा ही देंगे, लेकिन दूसरे दिन इनका फोन आया, देखो जी तुम्हारा काम हो गया है, अगर आपको तो मैं मंदिर आ जाऊं, और आप ऑफिस आने वाले तो आप ऑफिस आ जाओ। तो मैं फ्री था, मैं वहां चला गया। इन्होंने सारी चीज मुझे समझाई। फिर मुझे कहते हैं कि देखो गुरुजी एक बात समझाता हूं, मैंने जो तुम्हारा ये काम करा हुआ है वो ये नहीं समझना कि आप ओब्लाइज्ड हो, ये मेरी गरज से मैंने करा हुआ है। मैंने बोला ठीक है। इनको लगा गुरुजी मेरी बात को कुछ समझे नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मेरी गर्ज क्या मैं समझाता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि आप ये मुंडेन कोई वरीज प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें जो एंगेज रहो वो नहीं होना चाहिए। उससे अगर जितना तुम फ्री रहोगे इतना तुम भजन करोगे, और वो भजन कराने में मैं जितना हेल्पफुल बन जाऊंगा उतना मुझे कमीशन मिल जाएगा कि मैं तगड़ा बिजनेसमैन हूं क्या। इसलिए मैंने ये सोच रखा है कि तुम्हें इन चीजों से जितना फ्री कर दूं, तुम जितना भजन करो, फ्री होगे तुम भजन ही करोगे और तो कुछ करोगे नहीं, तो इसका मुझे फल मिलता जाएगा। मैंने सोचा ओहो काका जी हमें कह के थक गए, भजन करो भजन करो भजन करो। या हमने कभी ऐसा विचार नहीं आया कि काका जी भजन करते हैं उसमें हम साथ तो दे। कई बार तो वो 2-2 घंटे की धुन लगा दे तो होगा कि अब कब बंद कराएंगे। तो देखो ये एक चीज पप्पा जी जो बोलते थे गरजू बन के सेवा करो, ये कहा था ना मलकानी। हाँ नहीं तो कहेंगे गुरुजी नमक मर्च लगा के छिड़क के बात करते हैं। तो स्वामी जी पप्पा जी इनके पास आज ये मांगना है कि हमें ऐसी एक दृष्टि देवे कि जिस ढंग से ये सेवक गण हमारे साथ बर्ताव कर सकते हैं, ऐसा एक दृष्टि से हम आपके साथ बर्ताव कर पाए। सहजानंद स्वामी महाराज